Today we will quickly learn how to put texture to any of the portrait as background, and we will see how to convert this to this. Hi, welcome back to another episode of Anubhavshaphotography. In this session, we are going to talk about putting texture in the background of any of the portrait. किसी भी पोर्ट्रेट के पीछे बैकग्राउंड में अगर आप किसी भी तरीके का टेक्सचर प्लेस करना चाहते हैं, एक आर्टिस्टिक लुक देना चाहते हैं, ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल इन फोटोशॉप। और आज इस सेशन में हम यही सीखेंगे। हेलो वंडरफुल पीपल, दिस इज अनुभव शर्मा फ्रॉम anubhavshaphotography. Without any further ado, let's get started. We make the strings louder. Alright, first thing first, let's open Photoshop and open the model image. So for this session, we are going to use this pretty beautiful model and it is already an amazing photograph. लेकिन इसमें मैं सोच रहा हूँ अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड टेक्सचर दें तो किस तरह से इसकी हम लुक को और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। So क्विकली हम देखेंगे how to do that. So ये बैकग्राउंड पे सबसे पहले डबल क्लिक करते हुए लेयर में मैं चेंज कर लेता हूँ and we'll call it model. And after that, let's open the textures. तो ये टेक्सचर है हमारे पास, इस पे आप शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको इंक्रीज कर लें। अभी रैंडमली कैसे भी कर लें, do not worry about it. Second texture we are having this one, this some sort of wrinkles, or this is the third, perfect, and the fourth one. This is really beautiful, the droplets. So demonstration purpose के लिए हम 4 textures use करेंगे। आप इनको कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी तरह के टेक्सचर आप गूगल कर सकते हैं। एंड इफ यू नीड आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आई विल सेंड ऑल द टेक्सचर टू यू राइट अवे। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। सबसे पहले इन चारों टेक्सचर पे क्लिक करते हुए Ctrl+G और एक ग्रुप बना लेते हैं जिसका हम नाम रखते हैं टेक्सचर। और टेक्सचर्स पे अब हम अपना सारा इफेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। सो या तो आप चारों टेक्सचर यूज कर सकते हैं, 3, 2, 1, इवन मोर देन 4, आप जितने चाहे टेक्सचर्स इनबिट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। सो हम सबसे पहले इनको डिसेबल कर देते हैं एंड वी गो टू द फर्स्ट वन, दिस ड्रॉपलेट। Ctrl+T करते हुए वी विल इंक्रीज द हाइट। डोंट वरी, हमें शिफ्ट प्रेस करने की इसमें जरूरत नहीं है। सो अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी होता है डोंट वरी, क्योंकि इसमें कोई ह्यूमन फेस नहीं है, इट्स जस्ट अ टेक्सचर। और क्योंकि टेक्सचर वाले ग्रुप पे एक लेयर मास्क क्रिएट करते हुए वी विल प्रेस Command+I टू इन्वर्ट एंड मेक श्योर योर फोरग्राउंड कलर इज वाइट एंड ब्रश सेलेक्ट करते हुए ओपेसिटी 100%। वी विल क्विकली स्टार्ट पेंटिंग ऑन द सरफेस एंड डू नॉट वरी इसका किस तरह से इफेक्ट आ रहा है अभी, वी विल टेक केयर ऑफ दैट लेटर ऑन। जस्ट पेंट मॉडल को छोड़ते हुए इनके बैकग्राउंड पे जहाँ जो पोर्शन है उस पे आप एक बार क्विकली पेंट कर लें। So this is the beautiful image of droplets which I downloaded from Google and originally ये image 123 RF साइट से ली गई है। So this is really wonderful image. And after doing this action, quickly आप ग्रुप में जाकर जो आपकी मेन टेक्सचर लेयर है जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पे क्लिक करते हुए जस्ट चेंज द ब्लेंडिंग मोड टू सॉफ्ट लाइट। परफेक्ट। और इसी तरह से जो एक्शन है आप किसी भी टेक्सचर के साथ परफॉर्म कर सकते हैं एंड यू कैन सी किस तरह से इसका इफेक्ट आ रहा है। दिस इज ऑफ ऑन परफेक्ट। और इसको करने के बाद आप थोड़ा सा अब ये जो टेक्सचर लेयर है इसकी विजिबिलिटी पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं। जस्ट प्रेस Command+L फॉर लेवल्स और इसको थोड़ा सा एडजस्ट हम कर सकते हैं। लेयर्स पे और लेवल्स पे किस तरह से काम करते हैं ये दोनों सेशंस हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं आपके लिए। उसका लिंक दोनों सेशंस का आपको आई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, प्लीज गो एंड वॉच दो सीरीज फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दीज थिंग्स वर्क। और इसका थोड़ा सा हम डार्कनेस इंक्रीज करेंगे सो हल्का सा जो एम्बियंस है ड्रॉपलेट्स की उसको हम इम्प्रोवाइज कर सकें। वी विल गो टू द ब्लू चैनल। Once you have achieved it, press OK और उसके बाद quickly देखते हैं what we have achieved. So we started with this image and we have achieved this beautiful result. This is really amazing. और lastly हम एक curve adjustment layer इसको थोड़ा सा improvise करने के लिए और create कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा darkish tone में लाते हुए we will press Command+I to invert and then एक elliptical marquee tool को हम यहाँ पर adjust करेंगे and we will go to select and inverse and quickly Command+I and Ctrl+D to deselect and finally we will go to filter, blur, Gaussian blur। इससे हल्का सा हम एक इफेक्ट अपनी इमेज पे
अप्लाई कर पाएंगे। लुकिंग रियली नाइस। और इसी कर्व लेयर की एक और कॉपी जनरेट करते हुए और इसको अपने अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल क्विकली सी व्हाट वी हैव अचीव्ड सो फार। सो वी स्टार्टेड विद दिस इमेज एंड वी हैव अचीव्ड दिस ब्यूटीफुल रिजल्ट। सो दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। Isn't it great? Enjoy! Alright, so हमने देखा कितनी आसानी से हम किसी भी पोर्ट्रेट के बैकग्राउंड में कोई भी टेक्सचर प्लेस कर सकते हैं और अपनी इमेज को एक अलग ही सुंदर लुक दे सकते हैं। फोटोशॉप की इन टेक्निक्स को यूज करते हुए या जो भी टेक्निक्स हम डिस्कस करते हैं उन सब के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और अपने फोटोग्राफी और एडिटिंग स्किल्स को एक अलग ही डायमेंशन दे सकते हैं। आपको फोटोशॉप का कोई भी ऑप्शन यूज करते हुए या किसी भी टेक्निक को समझते हुए कोई भी दिक्कत आती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और यू कैन गो टू माय वेबसाइट www.anubhavshaphotography.com and you can send message to me. And if you have not subscribed my channel right now, please go and subscribe and hit the bell icon. बहुत जल्दी लौटेंगे एक नई फ्रेश डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर। Meanwhile, stay fit, stay healthy, be happy. This is Anubhav Sharma from Anubhav Shah Photography. Signing off.